दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुकी है। एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता बचाने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 2027 के लिए अपना बड़ा प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, सवाल है उस वोट बैंक का जो यूपी की सत्ता को चाबी माना जाता है। आखिर क्यों अखिलेश यादव इन दोनों दलित राजनीति पर इतना फोकस कर रहे हैं? क्यों बार बार अयोध्या मॉडल की चर्चा हो रही है? और क्या यह रणनीति बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इसी सामाजिक समीकरण ने उसे लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाया है। अब इसी रणनीति को 2027 के विधानसभा चुनाव में और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी इस बार सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही नहीं, बल्कि कुछ सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि करीब 14 सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो पार्टी के कुल दलित उम्मीदवारों की संख्या लगभग 100 तक पहुंच सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल समाजवादी पार्टी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। पार्टी यह दिखाना चाहती है कि दलित समाज को सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सामान्य सीटों पर भी नेतृत्व दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने के बाद दलित वोटों का जो हिस्सा है वो बीजेपी की ओर गया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी उसी वोट बैंक को अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है अयोध्या मॉडल। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने बीजेपी को मजबूत गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में जीत दर्ज की। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इसी मॉडल को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है और सामान्य सीटों पर मजबूत दलित चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी ऐसे उम्मीदवार ढूंढना और जो सामान्य सीटों पर जीत की लड़ाई लड़ सके। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि ऐसे प्रयोग उन सीटों पर किए जा सकते हैं जहां समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत नहीं मानी जाती है। दोस्तों, आपने शायद एक और बदलाव भी नोटिस किया होगा। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव कई बार नीले रंग का गमछा पहने नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम को पहले से ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे दलित समाज तक पहुंच बताने की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता के करीब ले जाएगा, या फिर बीजेपी अपने मजबूत संगठन और मौजूदा वोट बैंक के दम पर इस चुनौती का मुकाबला कर लेगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव देगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की अगली चुनावी लड़ाई सिर्फ नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों के दम पर भी तय होगी। इसलिए 27 का चुनाव